अस्सलाम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग करने लगे हैं सेकेंडरी मैथमेटिक्स की चैप्टर नंबर 3 की एक्सरसाइज 3A, जिसका मेन कंसेप्ट है प्रॉफिट एंड लॉस। और प्रॉफिट कहते हैं कि कॉस्ट प्राइस में से जब हम सेलिंग प्राइस माइनस कर देते हैं, जो हमारे पास अमाउंट बचती है कि जो हमें इसका प्रॉफिट होता है, वो होता है प्रॉफिट। और कॉस्ट प्राइस कहते हैं कि जिस प्राइस में किसी शॉपकीपर ने कोई चीज़ बाई की है और सेल प्राइस के उसने किस प्राइस में उस चीज़ को सेल किया है। जो हमारे पास प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है वो होता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। वैसे आप लोग सोच रहे होंगे कि मैंने कहा कि कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, तो मैंने ये इसलिए कहा क्योंकि कॉस्ट प्राइस होती है जो हमने जिस बाई की होती है और सेलिंग प्राइस जो कि किसी ने सेल की होती है। लेकिन जब हम इसके फॉर्मूला में क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो हम लोग लिखते हैं प्रॉफिट इज़ इक्वल्स टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। और वैसे ही हमारे पास लॉस का कॉन्सेप्ट है जो कि चेंज है। लॉस वो होता है कि अगर किसी शॉपकीपर ने कोई चीज़, फॉर एग्ज़ाम्पल बैग ले लें, अगर किसी शॉपकीपर ने कोई बैग 500 का लिया है लेकिन उसको 400 का सेल किया, तो ये उसका लॉस हुआ। और लॉस का फॉर्मूला है कॉस्ट प्राइस। देखें, जैसे प्रॉफिट का सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस है, वैसे ही लॉस का कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। तो आ जाते हैं क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ एक्सरसाइज 3A। सबसे पहले जब हम अगर इसके जो क्वेश्चन हमारे पास है कि जो हमारे पास क्वेश्चन एक्सरसाइज 3A का वो क्वेश्चन है कि यहाँ पे हमें कॉस्ट प्राइस दी है, सेलिंग प्राइस भी, तो हमें प्रॉफिट या फिर प्रॉफिट लॉस की परसेंटेज फाइंड करनी है कि हमारा प्रॉफिट हुआ या लॉस। तो सबसे पहले हम लोग लिख देंगे यहाँ पे हमारे पास कॉस्ट प्राइस इज इक्वल्स टू $40 and selling price is equals to $45। तो अगर हमें सबसे पहले इसका प्रॉफिट निकालना है, जैसे कि मैंने फार्मूला में बताया, सबसे पहले हमें इसमें कहा है कि हमें प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज या फिर और प्रॉफिट फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम प्रॉफिट फाइंड करेंगे क्योंकि प्रॉफिट परसेंटेज फाइंड करने के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हमें प्रॉफिट का पता हो। तो प्रॉफिट हम निकालते हैं सेलिंग प्राइस माइनस दी कॉस्ट प्राइस। तो हम लोग लिखेंगे प्रॉफिट इज इक्वल्स टू $45 माइनस $40। तो क्लियरली हमारे पास यहाँ पे जो हमारा प्रॉफिट आ रहा है वो है $5। और जब हमें प्रॉफिट परसेंटेज फाइंड करनी है, प्रॉफिट परसेंटेज, तो हम सेम ये वाला जो हमारे पास मेथड है हम इसको यूज़ नहीं करते, बल्कि हम इसमें यूज़ करते हैं प्रॉफिट डिवाइडेड बाय दी कॉस्ट प्राइस, जिसको हम मेंशन करेंगे एज CP, मल्टीप्लाई बाय 100%। प्रॉफिट आया हमारे पास 5 डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस जो कि है $40 मल्टीप्लाई बाय 100%। और वैसे अगर हम इसको देखें सबसे पहले तो हमारे पास इसका आंसर आएगा 50 डिवाइडेड बाय 4%। और हमारे पास इसका क्लियर आंसर वो आएगा 12.5। आई होप यू अंडरस्टैंड। अब चलते हैं पार्ट बी की तरफ। स्टूडेंट्स, अब हम चलते हैं पार्ट बी की तरफ, जिसमें इन्होंने हमें कहा हुआ है कि हमें यहाँ पे कॉस्ट प्राइस मेंशन की हुई है और सेलिंग प्राइस भी। यहाँ पे हमें प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज फाइंड करनी है, जिसके लिए सबसे पहले हम लोग लिखेंगे कॉस्ट प्राइस, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में CP मेंशन कर सकते हैं, जो कि हमारे पास है $600। और हमारे पास जो सेलिंग प्राइस जिसको हम SP से शॉर्ट फॉर्म में मेंशन करेंगे
वो है $480। इसमें हमें प्रॉफिट, आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे हमें प्रॉफिट तो नहीं हुआ क्योंकि हमारी जो कॉस्ट प्राइस है वो सेलिंग प्राइस से ज़्यादा है, तो हमें यहाँ पे प्रॉफिट नहीं बल्कि यहाँ पे हमें लॉस हुआ है। लॉस इज़ इक्वल्स टू, हमें नहीं पता अभी क्योंकि हमें ये फाइंड करना है और लॉस परसेंटेज भी हमें नहीं पता। तो लॉस फाइंड करने के लिए हमें सबसे पहले करना है, सेम स्टेप करने हैं, लेकिन जैसे कि मैंने फार्मूला में आप लोगों को स्टार्ट में बताया था कि लॉस में हम लोग कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस करते हैं। लॉस इज इक्वल्स टू $600 माइनस $480। तो इसके बाद जब हम इन दोनों को हमें करना है कि माइनस करना है, तो हमारे पास इसका आंसर जो है वो आ जाएगा $120। देन उसके बाद हम लोग करेंगे लॉस परसेंटेज। इसके लिए हम लिखेंगे लॉस एज अ परसेंटेज, लॉस एज अ परसेंटेज इज इक्वल्स टू, ये हमारे पास ऑप्शनल होता है कि अगर हम ये लिखना चाहें लॉस एज अ परसेंटेज, तो जैसे कि मैंने बताया सबसे पहले हम ऊपर लॉस लिखेंगे जैसे प्रॉफिट में करते हैं वैसे ही लॉस लिखेंगे, उसके नीचे हम लोग कॉस्ट प्राइस को मेंशन कर देंगे जो कि है $600 मल्टीप्लाइड बाय 100%, दैट इक्वल्स टू लॉस इज इक्वल्स टू 20%। अब चलते हैं हम पार्ट सी की तरफ। सो व्यूअर्स, हमें पार्ट सी में क्या करना है कि इन्होंने हमें पार्ट सी में जो है कॉस्ट प्राइस दी है लेकिन उन्होंने सेलिंग प्राइस नहीं दी, और ना हमें प्रॉफिट पता है लेकिन हमें जो प्रॉफिट परसेंटेज है वो पता है। तो इसके लिए हम लोगों को क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग कॉस्ट प्राइस मेंशन करेंगे। कॉस्ट प्राइस इज इक्वल्स टू $88,000 एंड आप चाहें तो उसको नीचे भी मेंशन कर सकते हैं लेकिन मैंने इसको यहाँ पर मेंशन कर दिया। प्रॉफिट परसेंटेज इज इक्वल्स टू 4%। तो प्रॉफिट परसेंटेज जो हमारे पास 4% है, तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, क्योंकि हमें सेलिंग प्राइस और प्रॉफिट दोनों फाइंड करनी है, हम लोग लिखेंगे प्रॉफिट परसेंटेज डिवाइडेड बाय 1, क्योंकि अगर हमारे पास, मैं आप लोगों को आगे इसको एक्सप्लेन करती हूँ, तो फिर उसके बाद हम लोग लिखेंगे प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय 100% डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस। जी, मैं कह रही थी कि अगर हमारे पास इस साइड पे नॉमिनेटर्स एंड डिनोमिनेटर्स हैं तो हम ये साइड सिर्फ प्रॉफिट परसेंटेज नहीं लिख सकते बल्कि हमें इसका भी डिनोमिनेटर जो है वो मेंशन करना होगा। तो उसके बाद हम लोग करेंगे लाइक जो हमारे पास प्रॉफिट है, प्रॉफिट परसेंटेज मल्टीप्लाई बाय 100%, ऐसे हम इन्हें ब्रैकेट में कर देंगे, और जो हमारे पास प्रॉफिट है उस प्रॉफिट परसेंटेज जो हमारे पास मेंशन है, सॉरी, हमें यहाँ पे प्रॉफिट जो है वो ओनली प्रॉफिट मेंशन करना है कि हमारे पास ये वाले जो हैं प्रॉफिट एंड 100% हमें इनको यहाँ पे ले आना है, और ये जो हमारे पास प्रॉफिट परसेंटेज है इसको हमने यहाँ पे ला के कॉस्ट प्राइस के साथ मल्टीप्लाई कर देना इज इक्वल्स टू प्रॉफिट परसेंटेज मल्टीप्लाइड बाय द कॉस्ट प्राइस। उसके बाद क्या करना है हम लोगों को कि यहाँ पे लिखना है ओनली प्रॉफिट, क्योंकि हमें यहाँ पे प्रॉफिट फाइंड करना है। प्रॉफिट इज इक्वल्स टू प्रॉफिट, बट सिंपल प्रॉफिट नहीं, यहाँ पे हम लिखेंगे प्रॉफिट परसेंटेज मल्टीप्लाई बाय कॉस्ट प्राइस डिवाइडेड बाय 100। देन हम लोग जो इसकी परसेंटेज है, परसेंटेज 100% को यहाँ पे इसके परसेंटेज साइन लिख देंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, जो हमारे पास नंबर्स मेंशन किए हैं जैसे प्रॉफिट इज इक्वल्स टू 4% मल्टीप्लाइड बाय 88,000
88,000। लेकिन हम यहाँ पे प्रॉफिट परसेंटेज को नहीं मेंशन करेंगे, क्योंकि ये वाली परसेंटेज है ये एक दूसरे से कट हो जाएंगी ऐसे, इस तरह से। देन हम 4 मल्टीप्लाई बाई 88,000 करेंगे और डिवाइडेड बाय 100 कर देंगे। फिर जो नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा प्रॉफिट इज इक्वल्स टू $3,520। नेक्स्ट हम इसकी सेलिंग प्राइस जो है वो पता करेंगे। उसके बाद हमें जो सेलिंग प्राइस है वो पता करनी है, तो इसके लिए हम लोग सबसे पहले लिखेंगे प्रॉफिट इज इक्वल्स टू सेलिंग प्राइस माइनस द कॉस्ट प्राइस। जैसे कि हम फाइंड करते हैं प्रॉफिट, लेकिन हमें अगर सेलिंग प्राइस पता करनी है तो हम इनको स्वैप कर देंगे। ये वाले जो हमारे पास सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस इधर आ जाएगी और प्रॉफिट इधर। प्रॉफिट जो हमारे पास यहाँ पे सेलिंग प्राइस है माइनस कॉस्ट प्राइस इज इक्वल्स टू प्रॉफिट। उसके बाद हम लोग लिखेंगे सेलिंग प्राइस, फिर ये जो हमारे पास सेलिंग कॉस्ट प्राइस है ये यहाँ पे आ जाएगी इस जगह पर। तो मैं आप लोगों को एक बात बता दूं कि हमारे पास अगर कोई नंबर या फिर कोई इंटीजर कोई भी चीज़ पहले माइनस हो रही हो इक्वल की इस साइड पर जैसे लेफ़्ट साइड पर राइट साइड पर हमारे पास ही कोई चीज़ माइनस हो रही हो, लेकिन तो इक्वल की उस साइड जाने के बाद वो चीज़ प्लस हो जाती है। सो हम लोग लिखेंगे कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। सेलिंग प्राइस हमारे पास नहीं है तो हम ऐसे सेलिंग प्राइस ओनली मेंशन करेंगे, और हमारे पास कॉस्ट प्राइस जो है वो $88,000 है, प्लस प्रॉफिट हमारे पास जो हमें दिया हुआ है वो हमें दिया है हमारे पास प्रॉफिट है $3,520। तो हमारे पास इस जो आंसर आ जाएगी 91,520। अगर आप लोग चाहें तो प्रॉफिट को यहाँ पे भी लिख सकते हैं, लेकिन इट्स योर चॉइस, आप किसी भी तरीके से कर सकते हैं। प्रॉफिट को यहाँ पे लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ तक मेथड यही होना चाहिए। आप चाहें तो प्रॉफिट को यहाँ और कॉस्ट प्राइस को यहाँ पे लिख सकते हैं। सो लेट्स मूव टूवर्ड्स द पार्ट डी। पार्ट हमारे पास जो डी मेंशन है उसमें हमारे पास हमें दी हुई है, यहाँ पे हमें हमारे पास पार्ट डी में हमें कॉस्ट प्राइस मेंशन है, सेलिंग प्राइस नहीं, और लॉस परसेंटेज है, जैसे कि हमें पिछले वाले क्वेश्चन में बताया। लेकिन इसमें हमारे पास लॉस जो है वो मेंशन्ड है, लॉस। सबसे पहले हम डी लिखेंगे, डी पार्ट की हेडिंग देंगे। देन हम लोग लिखेंगे कॉस्ट प्राइस जो कि हमें दी हुई है $5,680 एंड लॉस इज इक्वल्स टू 22.5%। हमें यहाँ पे 22.5% कर हमें लॉस दिया हुआ है, और हमें ना तो सेलिंग प्राइस पता है और ना ही हमारे पास लॉस परसेंटेज के अलावा हमारे पास लॉस भी जो है वो मेंशन नहीं है। हमारे पास सिर्फ लॉस परसेंटेज है, हमारे पास लॉस मेंशन नहीं है। तो इस क्वेश्चन नंबर पार्ट डी को करने के लिए क्वेश्चन नंबर 1 के हमें सेम वही स्टेप्स करने हैं जो हमने पार्ट सी में किए, बट हम यहाँ पर लॉस को मेंशन करेंगे। लॉस डिवाइडेड बाय 1 इज इक्वल्स टू लॉस परसेंटेज मल्टीप्लाइड बाय द कॉस्ट प्राइस CP जिसको हम मेंशन करेंगे डिवाइडेड बाय 100%। तो जैसे कि मैंने बताया था कि हम इसमें मैंने पहले बताया था आप लोगों को कि जो हमारे पास ये है लॉस मल्टीप्लाई बाय जो हमारे पास है लॉस मल्टीप्लाई बाय कॉस्ट प्राइस। लेकिन आप लोग अब मुझे बताएं कि मैंने इसमें मिस्टेक क्या की है। इट्स अ क्वेश्चन फॉर यू ऑल। तो जिसको पता है वो कमेंट्स में प्लीज़ मेंशन कर दे। आई विल काउंट टू 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। यस, आप में से जिन ने अच्छी तरह समझा उनको पता होगा कि यहाँ पे हमारे पास 100% आता है, ना कि कॉस्ट प्राइस, और यहाँ पे हमारे पास आती है कॉस्ट प्राइस। ओके, देन हम लोग जैसे बताया मैंने लॉस परसेंटेज को लॉस मल्टीप्लाई बाय 100% कर लेंगे।
लॉस मल्टीप्लाइड बाय 100% is equals to loss percentage multiply by the cost price. ओके, देन हम लोग करेंगे लॉस इज इक्वल्स टू लॉस परसेंटेज मल्टीप्लाई बाय द कॉस्ट प्राइस डिवाइडेड बाय 100%. तो जैसा कि मैंने बताया परसेंटेज और परसेंटेज कट हो जाएंगे. देन हम लोग लिखेंगे लॉस इज इक्वल्स टू 22.5 मल्टीप्लाई बाय जो हमारे पास कॉस्ट प्राइस इन्होंने दी है हमें $5,680 डिवाइडेड बाय 100. तो इसका हमारे पास आंसर आ जाएगा लॉस इज इक्वल्स टू 1278. तो हम वही स्टेप करेंगे जो हमने किया था प्रॉफिट में. लॉस सेलिंग प्राइस फाइंड करने के लिए लॉस इज इक्वल्स टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस. लेकिन ये लोग जगह जो अपनी है वो स्वैप कर लेंगे. सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस इज इक्वल्स टू लॉस. देन वही करेंगे जो मैंने बताया था कि आप लोगों की मर्ज़ी के लॉस पहले लिखना है या फिर कॉस्ट प्राइस. तो अगर आप लोग चाहें तो इसमें पहले लॉस लिख लें फिर कॉस्ट प्राइस. सेलिंग प्राइस इज इक्वल्स टू लॉस जो कि है 1278 का माइनस $5,680 का. और हमें जब जैसे कि आप लोग को ये सोच रहे होंगे कि प्रॉफिट में तो हमने प्लस किया था. प्रॉफिट में प्लस इसलिए किया था क्योंकि जब हम उनको प्लस करते हैं प्रॉफिट में, ज़ाहिर है हमारे पास प्रॉफिट में चीज़ें प्लस होती हैं, लेकिन लॉस में हमारे पास माइनस होती हैं. हमारे पास ये चीज़ें जाती हैं ना कि आती हैं, लेकिन प्रॉफिट में आती हैं हमारे पास. सो फिर हमारे पास यहाँ पे सेलिंग प्राइस आएगी पार्ट डी की $4,402. तो क्लियरली यहाँ पे हमारा लॉस है क्योंकि हमने $5,680 के हमने बाय की थी, लेकिन हमने जो सेल की है उसको सेलिंग प्राइस है $4,402. तो क्लियरली हमारे पास जो इसकी लॉस हुआ है वो क्लियरली मेंशन्ड है जो कि $1,278 का हुआ है. सो लेट्स मूव टू पार्ट ई. सो व्यूवर्स पार्ट ई की तरफ हम जब मूव कर गए तो इसमें हमें जो है वो कॉस्ट प्राइस फाइंड करनी है ना, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे सेलिंग प्राइस गिवन है और हमारे पास यहाँ पे कॉस्ट प्राइस मतलब जो हमारे पास प्रॉफिट या लॉस है वो एज अ परसेंटेज ऑफ द कॉस्ट प्राइस भी मेंशन्ड है. तो सबसे पहले हम लोग लिख लेंगे अपनी सेलिंग प्राइस जो कि हमारे पास है $28.14 सेलिंग प्राइस. और हमारे पास जो प्रॉफिट परसेंटेज है, जो चीज़ हमें गिवन है, मैंने अभी सिर्फ उनको लिखा है, जो नहीं गिवन उनको भी लिख लेते हैं. 17.1/4% इज इक्वल्स टू 17.25%. यहाँ पे हमें कॉस्ट प्राइस एंड प्रॉफिट हमें नहीं पता, प्रॉफिट परसेंटेज पता है लेकिन प्रॉफिट नहीं पता, तो हम इनके आगे क्वेश्चन मार्क लिख देंगे. देन उसके बाद हमें जब फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप लोगों को बता दूं कि जब हमें इसका भी फार्मूला है कॉस्ट प्राइस या सेलिंग प्राइस का, जो कि मैंने स्टार्ट में मेंशन नहीं किया लेकिन मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि जब हमें कॉस्ट प्राइस फाइंड करनी होती है तो हम सेलिंग प्राइस डिवाइडेड बाय 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज लिखते हैं. ओके, मैं आप लोगों को बताती हूँ. कॉस्ट प्राइस इज इक्वल्स टू सेलिंग प्राइस डिवाइडेड बाय 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज. देन हम लोग लिख देंगे कॉस्ट प्राइस इज इक्वल्स टू और सेलिंग प्राइस डिवाइडेड बाय 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज जो कि है 17.25. और इस जो हम परसेंटेज है वो नहीं लिखेंगे. देन कॉस्ट प्राइस इज इक्वल्स टू 24. जो हमारे पास कॉस्ट प्राइस है वो है 24. तो अब हम इसका प्रॉफिट निकालेंगे. आप लोग मुझे जल्दी जल्दी कमेंट कर दें कि प्रॉफिट का जो फार्मूला है वो क्या है. 1 2 3 4 5. ठीक है, प्रॉफिट जो हमारे पास है वो होता है सेलिंग प्राइस माइनस दी कॉस्ट प्राइस
profit is equals to 28.14 माइनस द कॉस्ट प्राइस जो कि हमारे पास है 24। तो हमारे पास यहाँ पे क्लियरली जो प्रॉफिट आया है वो आया है हमारे पास $4.14। सो लेट्स मूव टू द पार्ट एफ। सो गाइस पार्ट एफ में हमें सबसे पहले सेलिंग प्राइस मेंशन करनी है। सॉरी मैं आप लोगों को क्वेश्चन दिखाना भूल गई। जो हमारे पास है पार्ट एफ में हमें कॉस्ट प्राइस नहीं दी, सेलिंग प्राइस दी है और सेम एज वो पार्ट ई की तरह, लेकिन यहाँ पे हमें लॉस गिवन है, लॉस परसेंटेज। सो हम स्टार्ट करते हैं। सेलिंग प्राइस इज इक्वल्स टू 506.85 dollars and profit percentage is equals to 7%। cost price is equals to हमें नहीं पता और ना ही हमें अभी लॉस पता है अपना। यहाँ पे हमें लॉस परसेंटेज पता है ना कि प्रॉफिट परसेंटेज। देन सोल्यूशन में हम इसको करेंगे लाइक दिस। सबसे पहले जैसे मैंने बताया कि कॉस्ट प्राइस फाइंड करने के लिए जो हम स्टेप्स करते हैं, सेलिंग प्राइस डिवाइडेड बाय 100। यहाँ पे हम लॉस लिखेंगे और माइनस करेंगे ना कि प्लस, क्योंकि वो हम प्रॉफिट में करते हैं। माइनस लॉस परसेंटेज, देन हम लिखेंगे कॉस्ट प्राइस इज इक्वल्स टू सेलिंग प्राइस जो कि हमारे पास $506.85 डिवाइडेड बाय 100 माइनस 7% जो कि हमारे पास लॉस परसेंटेज है। देन इसको सॉल्व करने के बाद जो मतलब हमारा जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा कॉस्ट प्राइस। लेकिन इसमें जब हम लोग, मैंने जैसे बताया था कि जब हम लोग कॉस्ट प्राइस ये फाइंड करते हैं, सो मैं आप लोगों को एक चीज़ बताना भूल गई कि जो परसेंटेज जैसे हमने रिमूव की है, जिसकी परसेंटेज इसलिए रिमूव होगी कि हम सेलिंग प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100 भी करेंगे। सॉरी मैं ये स्टेप थोड़ा सा भूल गई थी। तो उसके बाद हम लोग इसको भी मल्टीप्लाइड बाय 100 कर देंगे ताकि हम इसकी जो परसेंटेज है 70, जो हमारे पास यहाँ पे नीचे परसेंटेज है, हम इसको और इसको कट कर सकें। देन हम लोग लिखेंगे कॉस्ट प्राइस इज इक्वल्स टू $545। देन हम इसका लॉस फाइंड करेंगे। लॉस इज इक्वल्स टू, जैसे कि बताया मैंने, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। लॉस हमारा आएगा डॉलर्स 545 माइनस 506.85 that will be is equal to $38.15। सो व्यूवर्स हमारा जो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 जो है उसके सारे पार्ट्स कंप्लीट हो गए हैं। सो आई होप you guys like this video, so please like, share and subscribe my channel. Okay, bye bye, take care, Allah Hafiz.